नमस्ते दोस्तों ज़ेन मेडिटेशन ध्यान की एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल एंड एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, यूजेस क्या-क्या हैं और कैसे आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं, इस बारे में हम जानने वाले हैं। साथ ही इस दौरान आपको ये करना चाहिए के बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस ध्यान पद्धति को ज़ेन भी कहते हैं और ये मेडिटेशन टेक्निक है जो कि बुद्धिस्ट साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, जैन मेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य ध्यान को एकाग्र और सही करना है, जो कभी-कभी थिंकिंग अबाउट नॉट थिंकिंग भी हो सकता है, जिसका मतलब है कि विचार शून्य हो जाने की कंडीशन। दोनों पैर को आपस में क्रॉस करके लोटस पोजीशन में बैठ जाना है और अपने अंदर में खुद को एकाग्र करना इस ध्यान पद्धति की शुरुआत होती है। दोस्तों, कुछ साधक ये भी मानते हैं कि इस अभ्यास में हम अपने सांसों का काउंट करते हैं जो कि 1 से 10 होता है और धीरे-धीरे हम कुछ भी अनुभव करने की स्थिति से बाहर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहले ये जानते हैं कि ये ज़ेन मेडिटेशन हमें करना कैसे। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान की किसी भी विधि का अभ्यास करने के लिए सबसे अहम है कि एक अनुकूल वातावरण हो जो कि शांत, सौम्य और महक वाला हो। इसलिए सबसे पहले तो एक ऐसी ही जगह का चुनाव करें जो इस काबिल हो कि आप कुछ समय वहां बैठकर अभ्यास कर सकें। दोस्तों, इसके बाद मेडिटेशन के अभ्यास में या तो आप सुखासन, पद्मासन या तो फिर सिद्धासन की स्थिति का प्रयोग करें, क्योंकि ये सबसे बेहतर स्थिति होती है, बेहतर पोजीशन होती है बैठने की। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो ठीक, वरना एक आरामदायक स्थिति में इसका अभ्यास कर सकते हैं, बेशर्त आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आपके चेहरे की स्थिति भी आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए, जिसमें हम किसी तरह का तनाव ना हो। आपका सर आपके गर्दन के साथ एक सीधी रेखा में हो और किसी तरह का तनाव पैदा ना हो। दोस्तों, इसके बाद सांस को नाक के जरिए अंदर खींचना है और अंदर खींचने के बाद आपको उसको कुछ देर के लिए रोकना है और फिर उसे बाहर की तरफ निकाल देना है। ऐसा करना एक लय पैदा करता है जिस पर आप आसानी से फोकस कर पाते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपकी आंखें या तो पूरी खुली रखनी है या मध्यम खुली रखनी है या पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। इसका चुनाव आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि इस दौरान आपके मन में विचार आते हैं तो उनसे भागने की कोशिश ना करें, बल्कि फिर से सांसों पर एकाग्र होने की कोशिश करें, जिससे कि कुछ देर के बाद आप फिर से सांसों पर फोकस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आप चाहें तो सांसों की बजाय अपने सामने चल रहे किसी तरह के दृश्य को देखते हुए अपने अंतर पर ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि इस प्रैक्टिस में, इस मेडिटेशन के दौरान क्या होता है। दोस्तों, इस ध्यान को ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन कहा जाता है। खुली आंखों से देखते हुए खुद को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना, जहां हम खुली आंखों से सब कुछ देखते हैं और उसे अपने विस्तृत सोच से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिना किसी प्रतिक्रिया के। दोस्तों, जैन मेडिटेशन कुछ मायनों में माइंडफुल मेडिटेशन की तरह ही है, जिसमें हम खुद को प्रेजेंस ऑफ माइंड में रखने की कोशिश करते हैं। एक और जहां हम माइंडफुलनेस में खुद को एक ही जगह पे फोकस रखने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी ओर जैन मेडिटेशन की प्रक्रिया में जनरल अवेयरनेस को हम बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस विधि में हम खुद को विस्तृत बनाने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देते हैं। ध्यान की दूसरी पद्धति जैसे कि लव, काइंडनेस एंड कंपेंशन मेडिटेशन, जिसमें हम खुद को नेचर से जोड़ते हैं, इस विधि में हम शरीर की उन हरकतों पर फोकस रहते हैं जो ऑटोमेटिक है, जैसे कि सांस का चलना या फिर किसी तरह की गतिविधि, उससे ज्यादा से ज्यादा जोड़ना। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि ज़ेन मेडिटेशन के बेनिफिट क्या-क्या हैं। दोस्तों, अब तक इसे लेकर काफी रिसर्च हो चुकी है और पाया गया है कि ध्यान में हमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, जो कि विधि के आधार पर अलग-अलग होते हैं। आपको क्या लगता है कि हम इसकी शुरुआत क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमें तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, ध्यान की अलग-अलग विधि में हमारा दिमाग अलग तरह से प्रभावित होता है और ये निर्भर करता है कि ध्यान की विधि कौन सी है।
लेकिन ज़ेन मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जिसके फायदे इस नॉर्मल विधि से जो थोड़ा सा हटकर है। इसके दूसरे फायदे कुछ हटकर हैं, जिसमें एक है चेतना से अवचेतन में बढ़ना, यानी कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाना। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को इस प्रैक्टिस से एक्सेस कैसे करेंगे। दोस्तों, इस बात को लेकर हमेशा साधक के मन में सवाल बना रहता है, क्या वाकई ज़ेन मेडिटेशन से हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को बेहतर मात्रा में एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां हमारा चेतन मन एक समय में एक ही जगह पर बेहतर फोकस कर सकता है, वहीं अवचेतन मन अपनी अद्भुत क्षमता के कारण एक ही समय में कई जगहों पर फोकस कर सकता है और ज्यादा क्रिएटिव बनता है। दोस्तों, 2012 में इस बात को लेकर एक रिसर्च हुई थी जो कि ज़ेन मेडिटेशन से अवचेतन मन को एक्सेस करने के लिए कैसे काम करता है को लेकर थी। दोस्तों, इस स्टडी में 2 ग्रुप बने और एक ग्रुप को 20 मिनट तक ध्यान करने का निर्देश दिया, वहीं दूसरे को सिर्फ कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्हें एक कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम खेलने को दिया गया जिसमें 3 शब्द के साथ चौथे शब्द का तालमेल मिलाना था। यही नहीं, उन्हें बात के लिए मेंटली फोर्स भी किया गया कि आपको जवाब इसका जल्दी से जल्दी देना है। दोस्तों, जिन लोगों ने ध्यान का अभ्यास किया था उन्होंने विपरीत हालात में भी अपने संयम को काबू रखते हुए जवाब दिया, जबकि दूसरे ग्रुप के लोगों के अंदर एक तनाव और दबाव देखा गया जिसकी वजह से उन्हें गलतियां करते हुए पाया गया। दोस्तों, एक दूसरी रिसर्च में कंप्यूटर स्क्रीन पर पूछे सवालों का एक हिंट कुछ सेकंड के लिए दिखाया गया और पूछा गया कि इससे जुड़े बाकी शब्द कौन से हो सकते हैं। एक बार फिर से जिन लोगों ने ध्यान किया था उन्होंने इसका जवाब शांति और विश्वास से दिया और ज्यादातर जवाब उन्हीं के सही पाए गए। दोस्तों, जबकि दूसरे ग्रुप में एक तनाव का माहौल पाया गया क्योंकि कंडीशन थी सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी देना है, जिसकी वजह से दिमाग पर संयम रख पाना संभव नहीं हुआ और गलत जवाब देने की उनकी कंडीशन बनती गई। दोस्तों, इससे ये साबित हो गया है कि हम इसके जरिए दिमाग पर बेहतर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं और किसी भी स्थिति में खुद को शांत बनाए रखते हुए दिमाग का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए हम दिमाग के अंदर चल रही हलचल को बेहतर एक्सेस करते हुए उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि इसमें जो ज़ेन मेडिटेशन है आपके लिए वो करना सही है या नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी खास विधि को बिना किसी गुरु या निर्देशक के करना क्या सेफ है। ये निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह एंजॉय करते हैं, क्योंकि ध्यान की किसी भी विधि को आप बिना किसी रुकावट और बगैर मन के खराब हुए जितना ज्यादा कर पाते हैं वो उतना ही आप पर ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि ध्यान की कौन सी विधि का अभ्यास करना आपके लिए सबसे बेहतर है, तो हम शायद ही बता सकते हैं, क्योंकि हर किसी का मूड और नेचर अलग अलग होता है। दोस्तों, इसका साफ सा मतलब है कि लोग ज्यादातर या तो विपासना मेडिटेशन को प्रेफर करते हैं या मंत्र ध्यान की विधि को चुनने का प्रयास करते हैं, जो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंद भी वही किया जाता है और करने में आसान भी लगता है। लेकिन दोस्तों, ज़ेन मेडिटेशन एक साधक के लिए बिना किसी मार्गदर्शन के खुली आंखों से खुद को विस्तृत नजरिए में ले जाना बेहद कठिन साबित होता है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग इस तरीके के मेडिटेशन का अभ्यास कम करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इस टेक्निक को करना अनसेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ है, लेकिन आप इस कठिन प्रक्रिया को करना चाहते हैं या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आप इस विधि का अभ्यास करते हो आपको कुछ अनुभव नहीं होते तो घबराइएगा नहीं, किसी भी और विधि का चुनाव करें और फिर से शुरुआत करें, क्योंकि हर किसी पर एक ही विधि काम नहीं करती और क्या पता दूसरी किसी विधि में आपका बढ़िया अनुभव होना भी स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, ध्यान एक सिंपल प्रक्रिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हर तरीके का ध्यान कॉमनली हर किसी के लिए काम कर सकता है। हर किसी का अपना एक नेचर और मूड रहते हैं, उसको कौन सी ध्यान की पद्धति ज़्यादा सूट करती है वो खुद ही चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, ये ज़ेन मेडिटेशन के बारे में आपको ये जानकारी प्रदान की, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।